हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्टेफन स्पेंडर की पोयम द एक्सप्रेस। ये जो पोयम है ये एक ट्रेन की जर्नी पर लिखी गई है। यानी किस प्रकार एक जो ट्रेन है वो अपना स्टेशन छोड़ती है, उसकी स्पीड कैसे होती है स्टार्टिंग में, लास्ट में जाकर उसकी स्पीड कैसे होती है, वो किन किन जगहों से गुजरती है, उसके जो पैसेंजर्स होते हैं वो क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इस पोयम के अंदर पोइट ने डिस्क्राइब किया है। So let's start. After the first powerful plain manifesto, powerful मतलब शक्तिशाली, plain मतलब एकदम सिंपल, manifesto का मीनिंग होता है अनाउंसमेंट, यानी अपनी पहली शक्तिशाली और सिंपल अनाउंसमेंट के बाद द ब्लैक स्टेटमेंट ऑफ पिस्टन्स विदाउट मोर फस। पिस्टन्स फ्रेंड्स वो पार्ट होता है एक ट्रेन का जिसके अंदर जो हीट एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है विदाउट मोर फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स हलचल या फिर गड़बड़, यानी वो जो ट्रेन है वो बिना कुछ हलचल किए, बिना ज़्यादा गड़बड़ किए, बट ग्लाइडिंग लाइक अ क्वीन। ग्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना या फिर धीरे से सरकना, यानी वो जो ट्रेन है वो बिना ज़्यादा गड़बड़ किए, बिना ज़्यादा हलचल किए, वो एक रानी की तरह धीरे से सरकती है, धीरे से फिसलती है, यानी वो धीरे से स्टार्ट होती है। शी लीव्स द स्टेशन, और वो अपना स्टेशन छोड़ देती है। सो फ्रेंड्स, इन लाइंस के अंदर बताया गया है कि ट्रेन जो होती है वो किस प्रकार स्टार्ट होती है। उसके अंदर स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट होती है ताकि वो जो उसके पैसेंजर्स होते हैं वो अपनी सीट पर जाके बैठ जाए, वो ट्रेन के अंदर बैठ जाए। सो प्लेन और सिंपल अनाउंसमेंट के बाद वो जो ट्रेन है वो बिना ज़्यादा गड़बड़ किए वो एक रानी की तरह फिसलती हुई अपना स्टेशन छोड़ देती है, यानी वो आगे बढ़ती है। Without bowing and with restraints unconcerned, she passes the houses which humbly crowd outside. बाविंग का मतलब होता है झुकना या फिर अपने सर को झुकाना। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है इमोशंस का कंट्रोल, इमोशंस पर कंट्रोल। अनकंसर्न का मतलब होता है निश्चित, एंड हम्बली का मतलब होता है विनम्रता से। यानी जो ट्रेन है वो बिना झुके एक कंट्रोल्ड वे में अनकंसर्न यानी निश्चित होकर वो ऐसे घरों के आगे से गुजरती है जो कि विनम्रता से भरे हुए होते हैं। यानी वो जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, हमने सफ़र करते हैं, तब क्या होता है कि साइड में कुछ घर होते हैं जिनके बाहर बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं जो ट्रेन के अंदर लोग बैठे हुए होते हैं उनको। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पोइट भी उन्हीं की बात करता है। The gasworks and at last the heavy page of death printed by gravestones in the cemetery. गैसवर्क्स क्या होता है फ्रेंड्स? फैक्ट्रीज। और लास्ट के अंदर वो जो ट्रेन है वो फैक्ट्रीज, सबसे पहले वो घरों के आगे से गुजरती है, उसके बाद वो फैक्ट्रीज के आगे से, देन उसके बाद वो लास्ट के अंदर एक कब्रिस्तान से, हैवी पेज ऑफ डेथ यानी कि कब्रिस्तान, शमशान घाट जो होता है वहां से वो गुजरती है। और शमशान के अंदर जो ग्रेवस्टोन मतलब होता है कि जो समाधि होती है उसके ऊपर का जो पत्थर होता है वो, सिमेट्री होता है कब्रिस्तान। यानी वो जो ट्रेन है वो घरों के आगे से गुजरती है, उसके बाद वो फैक्ट्रीज के आगे से गुजरती है, और एकदम लास्ट में वो कब्रिस्तान सिमेट्री के आगे से गुजरती है। बियॉन्ड द टाउन देयर लाइज द ओपन कंट्री। टाउन का मतलब होता है कस्बा या फिर छोटा शहर, और कंट्री का मीनिंग यहाँ पर गांव है। यानी उस छोटे से कस्बे के आगे एक खुला छोटा सा गांव है जिस पर वो ट्रेन अब जिसमें से वो ट्रेन अब गुजरेगी। वेयर, जहां पर वो ट्रेन गैदरिंग स्पीड, वो अपनी स्पीड को इकट्ठा करती है, यानी वो अपनी स्पीड, वो जो ट्रेन है वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएगी, इकट्ठा करेगी। शी एक्वायर्स मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, यानी वो जो ट्रेन है उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ा रहस्य बन गया है कि अब उन्हें आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। ये एक मिस्ट्री है, ये एक रहस्य है। द ल्यूमिनियस सेल्फ पोजेशन ऑफ शिप्स ऑन ओशियन। फ्रेंड्स, ल्यूमिनियस होता है चमकदार, सेल्फ पोजेशन मतलब खुद पर कंट्रोल, और वो जो ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा चमकदार है, सेल्फ पोजीशन यानी कंट्रोल्ड है उसका खुद पर, जैसा कि शिप्स का होता है ओशन के अंदर। यानी ओशन के अंदर जो शिप्स होती है वो किस प्रकार चमकती है, वैसे ही वो जो ट्रेन है वो चमक रही है। और जिस प्रकार शिप्स का ओशन के अंदर खुद पर कंट्रोल होता है वैसा ही उस ट्रेन का खुद पर कंट्रोल है। यानी उसकी स्पीड तो बहुत तेज़ है, वो धीरे धीरे स्पीड अपनी बढ़ा रही है, लेकिन उसका खुद पर कंट्रोल भी है। इट इज़ नाउ शी बिगन्स टू सिंग। अब क्या फ्रेंड्स, अब क्या हो गया है कि जो ट्रेन है वो गाना गाने लगी है। गाना कैसे गाने लगी है, सो पढ़ते हैं। एट फर्स्ट क्वाइट लो, स्टार्टिंग में वो बिल्कुल धीरे गाना गाती है, देन लाउड, फिर तेज गाना गाती है। एट लास्ट विद अ जैज मैडनेस, और लास्ट के अंदर वो एक पागलपन की तरह, जैसी मैडनेस यानी एक जैज पागलपन की तरह वो गाना गाती है।
फ्रेंड्स जैज़ जो होता है ये एक प्रकार का म्यूजिक होता है जिसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा लाउड होती है। सो फ्रेंड्स बताया गया है कि जो ट्रेन वो धीरे गाना गाती है, फिर तेज़, उसके बाद एक पागलपन की तरह। फ्रेंड्स गाने का मतलब यहाँ पर सॉन्ग से, म्यूज़िक से नहीं है। गाने का मतलब है ट्रेन की स्पीड। वो पहले धीरे होती है, फिर तेज़ होती है और वो लास्ट के अंदर इतनी तेज़ हो जाती है कि वो पागलपन लगता है। द सॉन्ग ऑफ हर व्हिसल स्क्रीमिंग एट कर्व्स, यानी उसकी जो व्हिसल है, उसकी जो सीटी है, उसकी जो आवाज़ होती है, वो ऐसा लगता है मानो वो चिल्ला रही है। उसकी जो व्हिसल है वो चिल्ला रही है। स्क्रीमिंग का मतलब होता है चिल्लाना, कर्व्स का मतलब होता है मोड़ या फिर किसी भी प्रकार का घुमाव। यानी वो जो ट्रेन है जब मुड़ती है तब उसकी जो सीटी बजती है ऐसा लग रहा है वो चिल्ला रही है, यानी उसकी सीटी की जो आवाज होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। ऑफ डिफेनिंग टनल्स ब्रेक्स इनमरेबल बोल्ट्स। सो फ्रेंड्स डिफेनिंग का मतलब होता है बहुत तेज आवाज, यानी टनल के अंदर उसके जो ब्रेक्स होते हैं ट्रेन की, उनकी बहुत तेज आवाज आती है। और जो बोल्ट्स होते हैं, इन्यूमरेबल बोल्ट्स होते हैं, उनकी भी आवाज बहुत तेज आती है टनल के अंदर। फ्रेंड्स इन्यूमरेबल का मतलब होता है अनगिनत, और बोल्ट्स क्या होते हैं, जो ट्रेन के जो डब्बे होते हैं उनको कनेक्ट रखता है, उसे फ्रेंड्स बोल्ट कहते हैं। यानी वो जो ट्रेन है उसकी जब वो मुड़ती है कर्व्स के अंदर, उसकी आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है। उसकी विसल की आवाज़ ऐसी लगती है जैसे वो चिल्ला रही हो। उसके बाद जब वो ट्रेन टनल्स के अंदर जाती है तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है। उसके जो ब्रेक्स होते हैं, जो इन्यूमरेबल बोल्ट्स होते हैं, उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लाउड हो जाती है। And always light, aerial, underneath goes the elate meter of her whistles. फ्रेंड्स लाइट का मतलब होता है हल्का, एरियल का मतलब होता है हवाई, हवा देने वाला, अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे, इलाइट का मतलब होता है खुश कर देने वाला, और व्हील्स होते हैं पहिए। यानी वो जो ट्रेन है उसके अंदर बहुत वजन है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स जो है वो बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी ट्रेन में नीचे उसके पहियों के पास एक ऐसा मीटर लगा हुआ है जो कि खुश कर देने वाला है। खुश कर देने वाला का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार है कि जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, उनकी जो मंजिल है, डेस्टिनेशन है, वो नज़दीक आ रही है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है। सो फ्रेंड्स उसका जो मीटर है जो कि व्हील्स के पास, पहियों के पास लगा हुआ है, वो वजन में बिल्कुल हल्का है, हवाईदार है, और वो नीचे लगा हुआ है। Steaming through metal landscape on her line, she plunges new eras of wild happiness. स्टीम का मतलब होता है फ्रेंड्स भाप, मेटल लैंडस्केप का मतलब होता है पटरी, लोहे की जो पटरी होती है ट्रेन की जिस पर ट्रेन चलती है वो। ऑन हर लाइन्स यानी वो लाइन के अंदर जो पटरी है उस पर, यानी वो जो ट्रेन है वो भाप से चल रही है लोहे की पटरी के ऊपर एक लाइन में। प्लंजेस का मतलब होता है फ्रेंड्स एंट्री या फिर प्रवेश करना। वाइल्ड का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा से है, और हैप्पीनेस का मतलब खुशी से है। यानी वो जो ट्रेन है वो भाप से चल रही है अपनी लोहे की पटरी के ऊपर, और वो नए युग के अंदर एंट्री ले रही है, जो युग है वो बहुत ज़्यादा खुशी का है। यानी वो जो ट्रेन है वो अब धीरे धीरे स्पीड से वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, वो चल रही है भाप से, वो अपनी पटरी के ऊपर चल रही है, और वो एक ऐसे युग में एंट्री ले रही है जो कि बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है। Where speed throws up strange shapes, यानी जो ट्रेन है वो अब धीरे धीरे उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, उनको जो शेप्स है, यानी कोई भी चीज़ जैसे पेड़ आ रहे हैं, कोई भी घर आ रहे हैं, उनकी जो शेप है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, उन्हें एक अजीब सी शेप दिखाई दे रही है। ब्रॉड कर्व्स, वो जो ट्रेन है वो बड़े बड़े मोड़ ले रही है। एंड पैरेलल्स क्लीन लाइक द स्टील ऑफ गन्स, यानी पैरेलल्स का मीनिंग है पटरी से, यानी जो ट्रेन है वो इतनी स्पीड से चल रही है, उसकी जो पैरेलल्स यानी उसकी जो पटरी है वो इस तरीके से साफ हो रही है जिस प्रकार जो बंदूक है, स्टील की जो बंदूक है वो साफ होती है, यानी उसके अंदर से जब गोली चल जाती है तो वो एकदम क्लियर हो जाती है, उसी प्रकार से वो जो पटरी है वो क्लीन हो रही है। एट लास्ट फर्दर देन एडिनब्रा और रोम, यानी वो जो ट्रेन है वो लास्ट के अंदर अंत में एडिनब्रा और रोम जैसी सिटीज से भी आगे निकल जाती है। बियॉन्ड द क्रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस लाइन के अंदर पोइट जो है वो बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, यानी जो वर्ल्ड है उसका जो सबसे बड़ा जो पहाड़ है, उसका जो टॉप पार्ट है, उससे आगे जो ट्रेन है वो निकल जाती है, उससे भी आगे ट्रेन निकल जाती है। यानी वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बड़ा पहाड़ है उसका जो टॉप पार्ट है उससे भी आगे जो ट्रेन है वो निकल जाती है। She reaches night where only a lost streamline brightness, यानी अब जो है वो रात हो चुकी है, और वो रात के अंदर ट्रेन कहाँ पहुंचती है, only a lost streamline, जहाँ पर एक
बिल्कुल ही कम, हल्की सी एक लाइन दिख रही है, रोशनी की सिर्फ और सिर्फ एक हल्की सी लाइन दिख रही है। और वो रोशनी कहाँ से निकल रही है? ऑफ फॉस्फेरस ऑफ द टॉसिंग हिल्स इन वाइट। यानी वो जो रोशनी है वो एक चिंगारी है हल्की सी, किसकी? फॉस्फेरस की। तो फ्रेंड्स, फॉस्फेरस जो होता है वो पटरी के ऊपर लगा होता है, ट्रेन जिस पे चलती है वो पटरी के ऊपर लगा होता है, और वो जो ट्रेन है वो बहुत तेजी से चल रही है, तो एक चिंगारी सी निकल रही है। सो फ्रेंड्स, पॉइंट यहाँ पे कहते हैं कि नाइट के अंदर वहाँ पे सिर्फ एक हल्की सी लाइन दिख रही है रोशनी की, और वो किसकी है? तो वो है फॉस्फेरस की, जिसके जो कि ट्रेन की पटरी के ऊपर लगा हुआ होता है और जिस पर ट्रेन जो है वो चल रही होती है। ऑन द टॉसिंग हिल्स इज वाइट, और वो जो फॉस्फेरस है यानी वो जो रोशनी है वो सफेद पहाड़ी पर उछल रही है। फ्रेंड्स, इसमें जो पॉइंट है वो रात के सफर के बारे में बता रहे हैं। लाइक ए कमेट थ्रू फ्लेम शी मूव्स इन ट्रेंस। फ्रेंड्स, कॉमेट का मतलब होता है पूंछ वाला तारा, यानी वो जो ट्रेन है वो एक पूंछ वाले तारे की तरह, यानी एक चमकदार एक आग वाले तारे की तरह लग रही है। शी मूव्स एंट्रेंस्ड, एंट्रेंस का मतलब होता है खुशी से भरना, फील्ड विथ हैप्पीनेस, यानी वो जो ट्रेन है वो खुशी से भरती हुई जा रही है आगे। वो खुशी से भरती हुई क्यों जा रही है? क्योंकि उसमें जो पैसेंजर्स बैठते हैं उनकी जो मंजिल है, उनका जो डेस्टिनेशन है वो पास में आ रहा है, तो वो जो लोग हैं वो खुश हो रहे हैं, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेन को खुश बताया गया है, ट्रेन को खुशी से भरा हुआ बताया गया है। रैप्ड इन हर म्यूजिक नो बर्ड्स सॉन्ग, यानी वो जो ट्रेन है वो खुशी से भरी हुई, यानी उसके जो पैसेंजर्स है वो खुशी से भरे हुए जा रहे हैं, जो कि म्यूजिक के अंदर लपेटे हुए हैं। नो बर्ड सॉन्ग नो नॉर बाउ ब्रेकिंग विद हनी बर्ड्स शैल एवर इक्वल, यानी वो जो म्यूजिक है, यानी जो म्यूजिक का मतलब यहाँ पर जो ट्रेन की विसल होती है उसकी जो लाउडनेस होती है, आवाज होती है, उससे है। यानी वो जो ट्रेन की जो विसल है उसका मुकाबला नो नॉर बर्ड सॉन्ग, कोई भी पक्षियों का गाना नहीं कर सकता। बाव का मतलब होता है टहनी। ब्रेकिंग विद हनी बर्ड्स, यानी जो मधुमक्खियां होती है उनके वजन से, उनकी भार से जो टहनी टूट चुकी है वो भी उस म्यूजिक का, उस विसल का मुकाबला नहीं कर सकती। शैल एवर इक्वल, यानी वो बराबर कभी नहीं हो सकती। यानी जो ट्रेन की विसल है वो इतनी लाउड है कि उसका मुकाबला ना ही पक्षियों का कोई भी गाना कर सकता है और ना ही मधुमक्खियों के बाहर से टूटी हुई पेड़ की टहनी कर सकती है। सो फ्रेंड्स, इस पोएम के अंदर पोइट ने जो है वो स्टार्टिंग से लेकर एकदम डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जो ट्रेन की जर्नी होती है उसका डिस्क्राइब किया है। वो किन किन रास्तों से गुजरती है, वो कैसे कैसे मोड़ लेती है, उन सब के बारे में हमने इस पोएम के थ्रू पढ़ा। Thanks for watching this video. If you like this, then like, share, comment and subscribe.